हेलो गाइज, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग होंगे। हमारा रुचि इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। आज हम एक नई वीडियो के साथ शुरुआत करें। हमारे साथ में एक सीमेंस कंपनी का माइक्रोमास्टर 420 ड्राइव है। इस ड्राइव के थ्रू हम लोग किसी भी मोटर को हैंड मोड में, ऑटो मोड में, जॉक के थ्रू, स्टार्ट स्टॉप पुश बटन के थ्रू, पीएलसी के थ्रू, एचएमआई के थ्रू, पीआईडी कंट्रोल के थ्रू, पोर्ट के थ्रू, पोटेंशियोमीटर के थ्रू, रिवर्स में, फॉरवर्ड में, किसी भी मोटर को हम लोग कैसे ऑपरेट करते हैं, पूरा डिटेल आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। ऑलरेडी मैंने इस वीडियो के अंदर पूरा कंट्रोल डायग्राम बना कर रखा हूँ। अलग अलग फंक्शन के अलग अलग कंट्रोल वायरिंग बना कर रखा हूँ और पूरा पैरामीटर लिस्ट भी बना कर रखा हूँ। कौन सा फंक्शन के लिए कौन सा पैरामीटर सेट करना है, पूरा पैरामीटर लिस्ट भी बना कर रखा हूँ और डायरेक्ट आपको डिस्प्ले पे चलकर पूरा सेटिंग करके लाइव टेस्ट करके भी दिखा दूंगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, मैं पहले आपको बता दूं, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन ये आपके काम का ही रहेगा, आपके फायदे का रहेगा। इतना डिटेल और इतना सीक्रेट कोई भी यूट्यूबर, कोई भी चैनल वाला आपको नहीं बताएगा। मेरा ये एक ऐसा चैनल है कि किसी भी आदमी को पूरा सीक्रेट और डिटेल बताता है ताकि किसी भी आदमी को हेल्प मिल सके। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलते रहे। बड़े बड़े चैनल के लोग तो आपको कमेंट तक का जवाब भी नहीं देते हैं, लेकिन मेरा ये एक ऐसा चैनल है किसी भी आदमी को 24/7 कॉस्ट ऑफ फ्री सपोर्ट करता है, एक भी बिना चार्ज का सपोर्ट करता है। ठीक है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। चलो फिर हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे साथ में सीमेंस कंपनी का माइक्रोमास्टर 420 का ड्राइव है। इस ड्राइव को हम लोग कंट्रोल वायरिंग कैसे करते हैं ताकि किसी भी ड्राइव के थ्रू हम लोग मोटर को मल्टी स्पीड में कैसे चलाते हैं, फिक्स स्पीड में कैसे चलाते हैं, मैनुअल में कैसे ऑपरेट करते हैं, इसके बीओपी के थ्रू हम लोग कैसे ऑपरेट करते हैं, कीपैड के थ्रू कैसे ऑपरेट करते हैं और ऑटो में पीएलसी, एचएमआई या पीआईडी के थ्रू हम लोग कैसे ऑपरेट करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग कंट्रोल वायरिंग के कैसे इसका करते हैं हम लोग देख लेंगे। उसके बाद में हम लोग पैरामीटर लिस्ट भी देख लेंगे, इसका कौन सा पैरामीटर हम किसके लिए यूज करते हैं, ताकि हमारा अगर वायरिंग अच्छा होगा जब भी हमारा पैरामीटर सेट करेगा तो हमारा ड्राइव अच्छी तरह से रन करेगा, नहीं तो नहीं रन करेगा। ठीक है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखो, वीडियो थोड़ा भी स्किप करके नहीं देखे। ये हमारा जो भी सीमेंस का माइक्रोमास्टर 420 मॉडल नंबर है। ठीक है, इस पीएफडी का कंट्रोल वायरिंग टोटल में बताऊंगा। ठीक है, ये जो आपको टर्मिनल जो दिख रहा है, ये पूरा टर्मिनल नंबर आपको सेम इस बीएफडी के इस मॉडल नंबर के ऊपर ये टर्मिनल नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, इधर भी हमारा टर्मिनल नंबर है, इधर का टर्मिनल नंबर के बारे में फर्स्ट में बता दे रहा हूँ। ठीक है, अगर हमको बीएफडी के थ्रू किसी भी मोटर को पोटेंशियल मीटर के थ्रू ऑपरेट करना है, जैसे पोर्ट के थ्रू ऑपरेट करना है, उसका स्पीड इंक्रीज डिक्रीज करना है, तो हम लोग ये 1 नंबर टर्मिनल है, ये 1 नंबर टर्मिनल 10 वोल्ट का टर्मिनल है, ये हमारा पोटेंशियल मीटर का फर्स्ट वाला टर्मिनल में आ जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव पॉइंट में आप लोग पोटेंशियल मीटर में चेक कर सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट। ठीक है, और इसका आउटपुट कौन सा है वो चेक कर सकते हैं। तो हम लोग इसका 1 नंबर से निकाल के 10 वोल्ट का टर्मिनल 1 नंबर है, यहाँ से निकाल के हम पोटेंशियल मीटर के एक पॉइंट पे देने का। ठीक है, दूसरे पॉइंट से नेगेटिव पॉइंट निकाल के हम लोग ये वायर यहाँ से निकाल के 2 नंबर बीएफडी का 2 नंबर टर्मिनल में हम लोग कनेक्ट कर लेंगे वायर इसका। और ये पोटेंशियल मीटर का तीसरा नंबर जो है कॉमन का टर्मिनल है, कॉमन का पॉइंट है, वो हमारा वायर निकाल के एडीसी जो प्लस का पॉइंट है, ये 3 नंबर टर्मिनल है, आपको 3 नंबर टर्मिनल देखने को मिल जाएगा, इसमें हम लोग कनेक्ट कर लेंगे। तो आपको बीएफडी पोर्ट के थ्रू, मतलब पोटेंशियल मीटर के थ्रू आपका स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं इजीली। ठीक है, अगर आपको इस बीएफडी के थ्रू किसी भी मोटर को एनालॉग इनपुट के थ्रू ऑपरेट करना है, जैसे कि आपको 0 to 10 वोल्ट के थ्रू ऑपरेट करना है, तो आपको पीएलसी या एचएमआई के थ्रू या पीआईडी कंट्रोल के थ्रू ऑपरेट करना है, तो आपको जो टर्मिनल है 3 नंबर, मतलब एडीसी, ये 3 नंबर टर्मिनल है और 4 नंबर टर्मिनल, इस दो टर्मिनल के अंदर आप लोग 0 to 10 वोल्ट देंगे किसी भी बाहर सोर्स से, जैसे कि पीएलसी के थ्रू या एचएमआई के थ्रू या पीआईडी कंट्रोल के थ्रू या डीडीसी कंट्रोलर के थ्रू, किसी भी सोर्स से अगर आप इसके थ्रू 3 नंबर और 4 नंबर में 0 to 10 वोल्ट देंगे बाहर से, फिर आपका बीएफडी जितना आप लोग वोल्टेज इसके अंदर देंगे इनपुट, उतना आपका बीएफडी उतना स्पीड में चलेगा। ठीक है, जिसका जो टर्मिनल है 3 नंबर और 4 नंबर। ठीक है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखने का। ठीक है, और हम लोग राइट साइड में देख लेते हैं ये 5 नंबर 6 7 और 8। ठीक है, जो 8 नंबर टर्मिनल है आपका, ये हमारा डिजिटल इनपुट का 24 वोल्ट का डीसी टर्मिनल है। ठीक है, इसी का इंटरनल हम लोग इसका इंटरनल वोल्टेज के थ्रू हम लोग इसका वायरिंग कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग इसका इंटरनल वोल्टेज 24 वोल्ट यूज करके हम लोग इसका वायरिंग करेंगे। ठीक है, तो इसके थ्रू हम लोग हमने यहाँ से एक 24 वोल्ट सप्लाई लिया, इसका बीएफडी का इंटरनल सप्लाई हमने यहाँ से ले लिया। ये समझ लो आप एक वायर ही है, वायर हम लोग लाके, ये हमारा स्विच है, फर्स्ट हमारा ये फॉरवर्ड में हमारा बीएफडी को चलाना है, तो ये हमारा स्विच है। ठीक है, ये स्विच 1 हो गया। ठीक है, ये स्विच 2 हो गया, ये स्विच 3 हो गया। ठीक है, हमने इसे राइटिंग कर दिया, तो ये हमारा स्विच हो गया। तो फर्स्ट फॉरवर्ड का स्विच पे चला जाएगा। ठीक है, और ये इधर से फॉरवर्ड का स्विच आउट करके इसका बीएफडी का 5 नंबर टर्मिनल में चलाएगा। ठीक है,
तो अगर हम ये स्विच ऑन करेंगे तो ये आपका 24 वोल्ट सप्लाई यहाँ से आके ये फॉरवर्ड का स्विच ऑन करेंगे तो डायरेक्ट आपका टर्मिनल नंबर 5 में जाएगा बीएफडी का, फिर आपका बीएफडी फॉरवर्ड में रन होना चालू हो जाएगा। ठीक है, अगर आप रिवर्स में चलाना चाहते हैं इस बीएफडी के थ्रू किसी भी मोटर को, तो उसके लिए टर्मिनल 6 है। तो हमने यहाँ से 24 वोल्ट सप्लाई यहाँ से लिया, इसका इंटरनल सप्लाई, और ये हमने दूसरा स्विच में दिया। ठीक है, तो ये स्विच के इनपुट में दे देंगे, एक ब्लॉक में दे देंगे स्विच, ये समझ लो एक स्विच ही है। और स्विच के आउट से हम लोग निकालेंगे तो ये 6 नंबर टर्मिनल में दे देंगे। स्विच के जैसे अपने ब्लॉक देगा, स्विच के एक ब्लॉक में एक इन आउट रहता है। ठीक है, तो इसका आउट से निकाल के 6 नंबर पे देंगे तो ये हमारा बीएफडी रिवर्स में चलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 7 नंबर जो टर्मिनल है हम लोग मल्टी स्पीड के लिए यूज कर रहे हैं, या जॉग स्पीड। अगर आप कोई अदर स्पीड में चलाना चाहते हैं, जैसे अलग स्पीड, मान लीजिए आपका रिवर्स में फॉरवर्ड में हो गया, अगर आपको एक अलग सा कोई दूसरा स्पीड में आपको बीएफडी को रन करना है तो आपको ये टर्मिनल आप लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए भी हम लोग एक स्विच यूज किया है, स्विच का 3 नंबर स्विच है, हम लोग इसका भी इंटरनल सप्लाई यूज करेंगे। 8 नंबर टर्मिनल जो है ये हमारा 24 वोल्ट का टर्मिनल है बीएफडी का, यहाँ से हम लोग एक वायर लेके आएंगे, हम लोग ये स्विच में दे देंगे। ठीक है, ये स्विच में दे देंगे, ये स्विच के आउट से हम लोग 7 नंबर टर्मिनल में बीएफडी का 7 नंबर टर्मिनल में देंगे। ये जब भी हम लोग स्विच ऑन करेंगे तो ये क्लोज होगा तो आपका 24 वोल्ट सप्लाई इसके इस टर्मिनल को मिलेगा। फिर आपका बीएफडी हम लोग मान लीजिए मल्टी स्पीड के लिए यूज कर रहे हैं तो मल्टी स्पीड के में जितना हम लोग फ्रिक्वेंसी सेट करें उतना स्पीड में चलेगा। ठीक है, लेकिन आप लोग जितना भी वायरिंग देख रहे हैं इस वायरिंग के अकॉर्डिंग आपको प्रोग्राम भी करना होगा, जब भी आपका बीएफडी सेम फंक्शन में काम करेगा। ठीक है, अगर आपको मान लीजिए रिवर्स फॉरवर्ड में नहीं चलाना है, ये पूरे टर्मिनल को आपको मान लीजिए ऑटो मोड में चलाना है और 2 टर्मिनल को मल्टी स्पीड में चलाना है, तो आपको ये सिलेक्शन चेंज करना होगा। जैसे रिवर्स में मैंने सेटिंग किया है, सेटिंग करेंगे हम लोग, तो सेटिंग को हम लोग चेंज करके इसको मल्टी फंक्शन स्पीड में हम लोग सेट करेंगे, इस टर्मिनल को इनेबल करेंगे। ठीक है, इसका जो टर्मिनल आता है वो डिफॉल्ट मोड में 1 2 3 नंबर जो टर्मिनल है, तीनों टर्मिनल को हम लोग अपने हिसाब से इसका इनेबल कर सकते हैं। जैसे हमको फॉरवर्ड में चलाना है, रिवर्स में चलाना है, मल्टी स्पीड में चलाना है, कैसे चलाना है, कोई किसी भी टर्मिनल को आपको जिस तरह से यूज करना है आप लोग प्रोग्राम के थ्रू सेट करके यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ये टर्मिनल में हमने फॉरवर्ड में दिखाया तो आपको इसको फॉरवर्ड में यूज करना है, हम इसको रिवर्स में दिखाया तो रिवर्स में यूज करना है, इसको हमने मल्टी स्पीड में दिखाया तो मल्टी स्पीड यूज करना है। ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग प्रोग्राम के थ्रू आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हमने इसको आपके बेसिक सेटिंग के हिसाब से बताया। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे देख लेते हैं दूसरा वायरिंग। अगर इस बीएफडी के थ्रू हम लोग कुछ इंडिकेशन लैंप यूज करना चाहते हैं या रिले यूज करना है, जैसे इससे फीडबैक के लिए, तो मान लीजिए हमारा बीएफडी रन करने का टाइम, चालू होने का टाइम हमारा इंडिकेशन भी साथ में जलना चाहिए, या रिले भी कुछ लगा रखे हैं तो रिले भी चलना चाहिए। तो क्या करेंगे, ये जो रिले का पॉइंट है ये हमारा RL1C ये कॉमन पॉइंट रहता है, हम लोग इस रिले के अंदर हम लोग 230 वोल्ट यूज कर सकते हैं। हमने यहाँ से एक फेस सप्लाई लेके डायरेक्ट इसको कॉमन पॉइंट को दे देंगे और यहाँ से हम लोग आउट करके इस रिले को दे देंगे, ये इस रिले का A1 पॉइंट पे दे देंगे। A2 हम लोग यहाँ से न्यूट्रल, हम लोग बाहर से यहाँ से न्यूट्रल इसको रिले को दे, रिले का एक सिंबल बना कर रखा हूँ, ये हमने रन के लिए यूज किया। ठीक है, अगर आप रिले यूज नहीं करना तो डायरेक्ट आप इंडिकेशन लैंप यूज करना चाहते हैं, तो जैसे कि आपका बीएफडी जब भी चालू होगा, चालू करने का टाइम में आपका इंडिकेशन लैंप भी जलना चाहिए, तो आप चाहें तो लैंप भी लगा सकते हैं, इसको आप लोग कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने दोनों ऑप्शन आपको बता दिया हूँ, आप जो यूज करना चाहते हैं यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर चाहें तो आप इस रिले को प्रोग्राम के थ्रू चेंज कर सकते हैं, जैसे हमने रन के लिए यूज किया तो आप चाहें तो ट्रिप के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रोग्राम उस हिसाब से करना होगा। इसका जो टर्मिनल है 10 नंबर और 11 नंबर, ठीक है, रिले का। दूसरा साइड में हम लोग देख लेते हैं, ये हमारा 14 और 15 नंबर टर्मिनल, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ P+ और N-, ये हमारा RS485 कम्युनिकेशन केबल के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि बाहर से हम लोग कुछ कम्युनिकेशन करके इसको बीएफडी को ऑपरेट कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग यूज कर, इसका जो टर्मिनल है 14 और 15। ठीक है, दूसरा आगे हम लोग वायरिंग देख लेते हैं इसका। अब दूसरा जो टर्मिनल है हमारा 12 नंबर और 13 नंबर। ठीक है, इस टर्मिनल के थ्रू हम लोग फीडबैक ले सकते हैं बीएफडी का, बीएफडी कितने स्पीड में चल रहा है, क्या आपको फीडबैक, आप फीडबैक इसके थ्रू ले सकते हैं 12 और 13 नंबर टर्मिनल के हिसाब से। इसके अंदर जो डिफॉल्ट सेटिंग रहता है ये 4 to 20 या 0 to 20 मिली एम्प्स के थ्रू आपको फीडबैक मिलेगा। आप चाहे तो इसके थ्रू आप लोग मीटर भी लगा सकते हैं, इसके अंदर आप मीटर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, RPM मीटर भी लगा सकते हैं, इसके थ्रू आप लोग फीडबैक देख सकते हैं, इसका कितने स्पीड में मीटर चल रहा है, बीएफडी चल रहा है, या किसी भी सोर्स से आप लोग इसका फीडबैक ले सकते हैं। ठीक है,
और ऐसा हम लोग इसका पूरा वायरिंग करते हैं। आप देख सकते हैं पूरा वायरिंग हमने बता दिया ऑलरेडी। फिर भी आपके मन में कुछ डाउट रहेगा तो मुझे जरूर कमेंट करके बताने का। अभी मैं आगे आपको इस बीएफडी का पूरा पैरामीटर लिस्ट बना कर रखा हूँ अलग अलग फंक्शन के लिए। पूरा मैं आपको डिटेल समझा दूँ। वीडियो में बना रहे, वीडियो थोड़ा भी स्किप करके नहीं देखे प्लीज, फिर आपको अच्छी तरह समझ में आए। क्योंकि आपने अगर आपने वायरिंग अच्छी तरह से कर लिया, फिर आपने प्रोग्राम अगर आपने नहीं किया अच्छी तरह से, तो फिर आपका बीएफडी अच्छी तरह से वर्क नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है पूरा वीडियो देखें। ठीक है, मैंने ऑलरेडी पूरा वायरिंग बता दिया हूँ। अभी मैं आगे आपको पूरा पैरामीटर सेटिंग बता दे रहा हूँ, पैरामीटर लिस्ट बता दूंगा, कौन सा फंक्शन के लिए क्या पैरामीटर सेट करते हैं। उसके बाद लास्ट में हम लोग सेटिंग करके बीएफडी को लाइव टेस्ट करके दिखा देंगे। ठीक, फिर आपके मन में कुछ भी डाउट नहीं बचेगा। ठीक है, वीडियो में बने रहे प्लीज। हमारे साथ में सीमेंस कंपनी का माइक्रोमास्टर 420 ड्राइव है। इस ड्राइव का पूरा पैरामीटर लिस्ट हमने बना कर रखा है। इस लिस्ट के हिसाब से आप लोग किसी भी बीएफडी के थ्रू मोटर को, मतलब इस बीएफडी के थ्रू मोटर को रिवर्स में, फॉरवर्ड में, मल्टी स्पीड में, एनालॉग इनपुट के थ्रू, पीआईडी कंट्रोल के थ्रू, पीएलसी के थ्रू, डीडीसी एचएमआई के थ्रू आप लोग इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये पूरा वीडियो आपको देखना होगा। इस पैरामीटर के हिसाब से आपको किसी भी मोटर को मल्टी स्पीड में ऑपरेट कर सकते हैं, स्टार्ट स्टॉप पुश बटन के थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन ये पूरा पैरामीटर आपको अच्छी तरह से देखना होगा और समझ रखना कौन सा पैरामीटर हम लोग किसके लिए यूज करते हैं। ठीक है, मैं एक एक पैरामीटर के बारे में पूरा डिटेल बता दूंगा, क्या सेट करते हैं कौन सा पैरामीटर में। ठीक है, ये कोई भी आदमी आपको पूरा सीक्रेट चीज आपको नहीं बताता, लेकिन मेरे ही एक ऐसा चैनल है जो कि मैं पूरा डिटेल में बताता हूँ। आपको किसी भी चैनल पे जाएंगे तो आपको पेड वर्जन के हिसाब से मिलेगा, इसके लिए आपको चार्जेस देना होगा। लेकिन मेरा चैनल पे आपको बीएफडी से रिलेटेड आपको पूरा डिटेल कॉस्ट ऑफ फ्री में पूरा डिटेल बताया जाता है। ठीक है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है पूरा वीडियो देखें। आप किसी भी चैनल पे आप विजिट कर लो, आपको पूरा डिटेल या सीक्रेट नहीं बताया जाता, आपको उसके लिए पैसा पे करना होता है। ठीक है, लेकिन मेरे चैनल पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको पूरा डिटेल बताया जाता है। ठीक है, इसलिए आप चैनल पर नहीं आते, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फर्स्ट ये जो जितने भी ये साइड में आपको देखेंगे ये पैरामीटर नंबर है, और इस ये साइड में आपको पैरामीटर सेटिंग क्या सेट करना चाहिए। फर्स्ट जो हमारा पैरामीटर है P0003। ठीक है, ये इसके अंदर हम लोग अगर 1 सेट करेंगे तो हमारा स्टैंडर्ड मोड में सेट रहेगा, जो कि बीएफडी का एक स्टैंडर्ड जो रहेगा बेसिक पैरामीटर वो आपको शो करेगा। अगर 2 सेट करेंगे तो आपको स्टैंडर्ड मोड में सेट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग 3 सेट करेंगे तो एक्सपोर्ट मोड में सेट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कभी भी 3 सिलेक्शन करने का। ठीक है, मतलब P003 में हम लोग 3 सेट करेंगे तो आपको पूरा पैरामीटर देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर आप लोग इजीली पूरा पैरामीटर सेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसके अंदर दूसरा कोई सेट करेंगे तो जो बीएफडी का स्टैंडर्ड रहेगा वही आपको शो करेगा डिस्प्ले में। ठीक है, अगर हम लोग 3 सेट करेंगे तो पूरा पैरामीटर आप लोग इजीली सेट कर सकते हैं, मतलब पूरा पैरामीटर आपको शो करेगा। ठीक है, इसलिए हम लोग इसके अंदर 3 सेट करेंगे। ठीक है, दूसरा हम लोग देख लेते हैं P0010। इसके अंदर अगर हम लोग 0 सेट करेंगे तो ये रेडी मोड में रहेगा, मतलब बीएफडी हमारा पूरा टेस्टिंग पैरामीटर सेट करने के बाद में हम लोग इसको 0 सेट करना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर हमको पैरामीटर सेट करना है प्रोग्राम करने के टाइम में, कमीशनिंग टाइम में हम लोग 1 सेट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको जब भी कुछ प्रोग्राम कर रहे हैं तो प्रोग्राम के टाइम में कमीशनिंग मोड में हम लोग 1 सेट करेंगे। ठीक है, और पूरा कमीशनिंग कंप्लीट होने के बाद में हम लोग 0 सेट कर लेंगे, फिर आपका ड्राइव ऑटोमेटिक अच्छी तरह से रन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग प्रोग्राम करने के टाइम में 1 सेट करेंगे। ठीक है, दूसरा हम लोग देख लेते हैं P0100। ठीक है, इसके अंदर अगर हम लोग 0 सेट करेंगे तो ये हमारे यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से इसका फ्रीक्वेंसी शो करेगा 50 हर्ट्ज से। अगर 1 सेट करेंगे तो आपको नॉर्थ अमेरिका के हिसाब से 60 हर्ट्ज शो करेगा। ठीक है, एशियन कंट्री में आपको 50 हर्ट्ज मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग 50 सेट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पैरामीटर हम लोग चलते हैं P0304। ये हम लोग इसके अंदर मोटर वोल्टेज सेट कर सकते हैं, जो कि आपके मोटर का नेम प्लेट पे चेक करके अच्छी तरह से सेट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा हम लोग देख लेते हैं P0305। इसके अंदर हम मोटर एम्पियर से सेट कर लेंगे, ये भी आपको मोटर का नेम प्लेट पे चेक करके सेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा पैरामीटर है P0307, इसके अंदर हम लोग मोटर का किलोवाट सेट कर सकते हैं, जो कि आपको मोटर का नेम प्लेट पे चेक करके सेट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा आता है P0308। ठीक है, इसके अंदर हम मोटर का कॉस सेट कर सकते हैं, ये भी आपको मोटर का नेम प्लेट पे चेक करके अच्छी तरह से सेट करना है। किसी भी बीएफडी को प्रोग्राम करने से पहले आपको मोटर का डाटा सेट करना होगा, जब भी आपका बीएफडी भी सेफ रहेगा और मोटर भी सेफ रहेगा, और आपको अच्छी तरह से बीएफडी थ्रू मोटर अच्छी तरह से रन करेगा, नहीं तो अच्छी तरह से रन नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए आपको किसी भी बीएफडी की, किसी भी कंपनी का बीएफडी रहे,
तो मोटर का डाटा जो भी रहेगा आप लोग अच्छी तरह से सेट करने के बाद ही ड्राइव को ऑन करें, ठीक है। उसके बाद में हमारा P0310, इसके अंदर हमारा मोटर फ्रीक्वेंसी सेट कर लेंगे। मोटर का नेम प्लेट पे आपको देखने को मिल जाएगा, 58 हमने रखा है। आप अपने मोटर का नेम प्लेट पे देख करके सेट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा आता है P0311, ये हमारा मोटर का आरपीएम है। अपना मोटर का नेम प्लेट पे, मतलब मोटर का आरपीएम मोटर का स्पीड है, आपको मोटर का नेम प्लेट पे देखने को मिल जाएगा। मोटर स्पीड आप लोग चेक करके सेट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा आता है P0700, ठीक है। इसके अंदर हमारा सिलेक्शन ऑफ कमांड है, ठीक है। मतलब कि हमको बीएफडी को कैसे चला ऑपरेट करना है, जैसे हमको कीपैड के थ्रू ऑपरेट करना है या स्विच के थ्रू ऑपरेट करना है, टर्मिनल मोड के थ्रू ऑपरेट करना है। तो अगर आपने 1 सेट करेंगे, इसके अंदर P0700 में 1 सेट करेंगे तो आपको बीओपी के थ्रू ऑपरेट होगा। मतलब कि बीएफडी के ऊपर जो कीपैड लगा हुआ है उसके थ्रू आप लोग ऑपरेट कर सकते हैं। अगर इस पैरामीटर के अंदर 2 सेट करेंगे तो आपको टर्मिनल के थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं। टर्मिनल के थ्रू का मतलब है कि अगर आप टर्मिनल में वायर कनेक्ट करके बाहर से स्विच के थ्रू ऑपरेट करना चाहते हैं तो इसके अंदर आपको 2 सेट करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट पैरामीटर हम चलते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर जो है P0701, ठीक है। P0701 जो पैरामीटर है ये हमारा, इसके अंदर हम लोग 1 सेट करेंगे, ये ऑन ऑफ फॉरवर्ड में सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अगर वो आप 1 सेट करेंगे तो ये टर्मिनल DI1 के लिए टर्मिनल है, ठीक है। दूसरा हम लोग देख लेते हैं P0702, ठीक है। P0702, इसके अंदर मतलब 12 सेट करें। 12 सेट करेंगे तो ऑन ऑफ आपको रिवर्स में चलेगा। मतलब ये DI2 जो टर्मिनल है आपका, आपको इसको रिवर्स में चला सकते हैं। मतलब टर्मिनल 1 का हो गया फॉरवर्ड में, टर्मिनल 2 के लिए आपको 12 सेट करेंगे तो आपको बीएफडी फॉरवर्ड में, सॉरी रिवर्स में स्टार्ट हो जाएगा, ये फॉरवर्ड में आपको स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए जो टर्मिनल है फॉरवर्ड के लिए टर्मिनल, रिवर्स के लिए जो टर्मिनल है 6 नंबर टर्मिनल है और 5 नंबर टर्मिनल आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब फॉरवर्ड में चलेगा, रिवर्स में चलेगा, जैसे कि मैंने आपको वायरिंग डायग्राम में बता दिया हूँ, ठीक है। अब हम लोग दूसरा पैरामीटर देख लेते हैं P0703, ठीक है। इसके अंदर हम लोग 10 सेट करेंगे। 10 सेट करेंगे तो हमारा बीएफडी को हम लोग जॉग स्पीड के थ्रू यूज कर सकते हैं, जॉग स्पीड राइट के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। और हम लोग 704 में, मतलब P0704 में हम लोग अगर 11 सेट करेंगे तो जॉब और लेफ्ट में हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप मल्टी स्पीड में चलाना चाहते हैं, जैसे कि ये टर्मिनल को आपको 5, 6, 7 टर्मिनल को मल्टी स्पीड में चलाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 15, 16, 70 जो है आप लोग सिलेक्शन कर सकते हैं। मतलब ये टर्मिनल में 15, 16, 70 सिलेक्शन करेंगे। जैसे हमने 10 सिलेक्शन किया तो आप चाहे तो 15, 16, 70 सिलेक्शन करेंगे तो आपको मल्टी स्पीड में ये टर्मिनल यूज हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने 11 सिलेक्शन किया है जॉग राइट के, जॉग लेफ्ट के लिए। तो अगर आप लोग 15, 16, 70 आप यूज करेंगे तो मल्टी स्पीड के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने जॉग लेफ्ट के लिए यूज किया है और जॉग राइट के लिए हमने यूज किया है, तो आप लोग मल्टी स्पीड में चलाना चाहते हैं बीएफडी को तो आप लोग इस पैरामीटर में 15, 16, 70 कौन सा भी यूज करेंगे और सेटिंग अपने हिसाब से कर लेंगे फ्रीक्वेंसी, तो उतना स्पीड में बीएफडी चलेगा, ठीक है। दूसरा पैरामीटर में हम लोग चलते हैं। दूसरा जो पैरामीटर है P1000, ठीक है। P1000, इसके अंदर हमारा जो है सिलेक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी सेट पॉइंट है, ठीक है। मतलब कि हमको बीएफडी को इसका फ्रीक्वेंसी सिलेक्शन, फ्रीक्वेंसी सेट पॉइंट कहाँ से देना चाहते हैं, जैसे एनालॉग इनपुट के थ्रू देना चाहते हैं या बीओपी के थ्रू देना चाहते हैं। कौन सा सोर्स से आप बीएफडी को एनालॉग इनपुट देना चाहते हैं, जैसे कि बीएफडी के स्पीड रेफरेंस जो होता है आप पीएलसी के थ्रू देना चाहते हैं, एचएमआई के थ्रू देना चाहते हैं या आप इसका जो कीपैड रहता है उसके थ्रू देना चाहते हैं, तो आप उसके हिसाब से इसमें सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये सिलेक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी सेट पॉइंट है। तो इसके अंदर अगर आप 2 सेट करेंगे तो हमारा एनालॉग इनपुट के थ्रू बीएफडी हमारा स्पीड कंट्रोल होगा, ठीक है। तो एनालॉग इनपुट के थ्रू आप चाहे तो पीएलसी के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। पीएलसी के थ्रू कर सकते हैं, एचएमआई के थ्रू कर सकते हैं या पीआईडी के थ्रू आप लोग इसके अंदर आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। या एचएमआई के थ्रू हमने यूज कर सकते हैं या डीडीसी कंट्रोल के थ्रू अगर आप यूज कर रहे हैं 0 to 10 वोल्ट, तो इसके अंदर आप लोग एनालॉग इनपुट दे रहे हैं तो आप लोग 2 सेट कर लेंगे, ठीक है। अगर आप लोग 3 सेट करेंगे, इसके अंदर 3 सेट करेंगे तो आपको फिक्स स्पीड के थ्रू आपको इसे आपका ड्राइव रन होगा, ठीक है। दूसरा जो हमारा है, अगर हम लोग इसको अंदर 1 सेट कर लेंगे, मान लीजिए हम बोले इसके अंदर 1 सेट करेंगे, ठीक है। इसके अंदर हम लोग 1 सेट कर लेंगे, 1 सेट करेंगे तो आपको एमओपी के सेट पॉइंट के हिसाब से चलेगा, जैसे कि, लेकिन हम जो यूज करें ऑटो मोड में उसके लिए हम लोग 2 सेट करें, क्योंकि हमारा जो एनालॉग इनपुट हम लोग बाहर से पीएलसी के थ्रू हम लोग ले रहे हैं, पीएलसी के थ्रू 0 to 10 वोल्ट यूज करें तो हम इसके अंदर 2 सेट कर लेंगे, ठीक है। जो पैरामीटर है
P1108 जो है हमारा मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। इसके अंदर हमने जीरो सेट करा है, जीरो इसका डिफॉल्ट जीरो ही रहता है, लेकिन हमने जीरो भी रखा है। अगर आप चाहें तो इसके अंदर 10 हर्ट्ज भी सेट कर सकते हैं, 10 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, जितना भी सेट करेंगे तो आपको ये एनालॉग इनपुट का फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। जैसे कि हमने अगर आपको जीरो सेट करके रखेंगे तो आपको एनालॉग इनपुट आपको 0 वोल्ट से लेकर 10 वोल्ट देंगे तो आपका 50 हर्ट्ज, जीरो हर्ट्ज से लेकर 50 हर्ट्ज तक आपका बीएफडी रन करेगा। अगर हमने इसको 10 सेट कर दिया, 30 सेट कर दिया, 20 सेट कर देंगे तो बीएफडी हम लोग जब भी स्टार्ट करेंगे, इसको कमांड देंगे तो मतलब ऑन करेंगे तो आपको डायरेक्ट 0 हर्ट्ज से 30 हर्ट्ज तक जितना भी सेट किए रहेंगे उतना हर्ट्ज तक जाके चालू होकर रुक जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपका जो इनपुट फ्रीक्वेंसी देंगे, इसको इनपुट रेफरेंस देंगे तो उसके बाद में आपका जैसे मान लीजिए हमने इसको 30 हर्ट्ज सेट कर दिया, 30 हर्ट्ज हमने सेट कर दिया। 30 हर्ट्ज सेट करने के बाद क्या होगा कि अभी हम बीएफडी को स्टार्ट करेंगे तो डायरेक्ट 0 से 30 हर्ट्ज तक चालू हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग इसको इनपुट वोल्टेज देंगे, जैसे हम लोग पीएलसी के थ्रू इसको इनपुट स्पीड कंट्रोल कर रहे हैं तो इसका रेफरेंस हम लोग पीएलसी के थ्रू इसको वोल्टेज देंगे तो ना लोग इनपुट देंगे तो उसके बाद में 30 से 50 हर्ट्ज तक जाएगा, ठीक है। मतलब ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है। हम लोग इसके अंदर जीरो सेट करेंगे तो हमारा बीएफडी 0 से 50 हर्ट्ज तक स्टार्ट होगा, मतलब 0 से ही स्टार्ट होगा। अगर हमने इसको 10 सेट कर दिया, 20 सेट कर दिया, आपको बीएफडी बिना रेफरेंस दिए हुए भी अब मतलब आपको एनालॉग इनपुट अगर आप नहीं भी देंगे, जब भी आपका बीएफडी जितना सेट करेंगे उतना स्पीड में चलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा पैरामीटर हम लोग चलते हैं, P1082 ये हमारा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमने 50 हर्ट्ज रखा है, आप 50 हर्ट्ज रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो हमारा पैरामीटर है P1120, ठीक है। ये हमारा रैम ऑफ टाइम है, मतलब एक्सेलरेशन टाइम है। मोटर को स्टार्ट होने के लिए मतलब कि 0 हर्ट्ज से 50 हर्ट्ज में जाने के लिए फुल स्पीड में जाना तक कितना टाइम चाहिए, हमने 10 सेकंड रखा है, उसको एक्सेलरेशन टाइम बोलते हैं। दूसरा हमारा P1121 मतलब ये रैम डाउन टाइम है, डी एक्सेलरेशन टाइम है। हम इसको रैम डाउन टाइम भी बोलते हैं, डी एक्सेलरेशन टाइम भी बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है कि आपका मोटर आपका बीएफडी के थ्रू मोटर को हम जब भी स्टॉप करेंगे तो स्टॉप होने के लिए 50 हर्ट्ज से लेकर 0 हर्ट्ज में आने के लिए जो टाइम लगता है उस टाइम को हम लोग रैम डाउन टाइम बोलते हैं। तो हमने इसको 10 सेकंड रखा है, क्योंकि 10 सेकंड के अंदर में हमारा 50 हर्ट्ज से 0 हर्ट्ज में आने के लिए जो टाइम है वो हमने 10 सेकंड रखा है। मतलब 50 हर्ट्ज से 0 हर्ट्ज में आने के 10 सेकंड इसको चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। अगर चाहे तो आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। दूसरा हमारा इसके अंदर देख लेते हैं P0731, ये हमारा रिले का सेटिंग है। जैसे हमने ड्राइव का लिए रिले यूज किया ना, तो उस रिले का सेटिंग है। इसके अंदर हम लोग 52.3 सेट करेंगे तो ड्राइव हमारा फॉल्ट मोड में इसका आउटपुट मिलेगा, ठीक है। ड्राइव मतलब जब भी फॉल्ट होगा, जब भी ट्रिप होगा तो आपका रिले एक्टिव हो जाएगा। जैसे मैंने रिले में आपको वायरिंग डायग्राम में बताया रन के लिए कि अगर आप इसके अंदर 3 सेट करेंगे तो ट्रिप मोड में जब भी बीएफडी ट्रिप होगा तो आपका रिले एक्टिव हो जाएगा। अगर आप लोग इसके अंदर 52.2 सेट कर लेंगे, जैसे 52.2 सेट करेंगे तो ड्राइव रन के टाइम में आपका रिले इनेबल हो जाएगा, ठीक है। तो हमने इसको दोनों ऑप्शन आपको मैं बता दिया, ठीक है। आप चाहे तो जो चाहे यूज कर सकते हैं। अगर आप 52.3 सेट करेंगे इस पैरामीटर के अंदर तो आप लोग ट्रिप के लिए रिले को यूज कर सकते हैं, और 52.2 सेट करेंगे तो ड्राइव रन के लिए इंडिकेशन यूज कर सकते हैं। जैसे कि ड्राइव जब भी चालू होगा तो आपको इंडिकेशन भी साथ में जलेगा, ठीक है। दूसरा जो पैरामीटर है हमारा P1001, ठीक है। मल्टी स्पीड के लिए आप लोग इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे P1001 में आप लोग जैसे P1001 से लेके P1007 तक आप लोग इसके अंदर मल्टी स्पीड यूज कर सकते हैं। जैसे आपको P1001 में आपको 0 हर्ट्ज मिलेगा, P1002 में आपको 5 हर्ट्ज मिलेगा, 10 हर्ट्ज मिलेगा, 15, 20, 25, 30, मतलब कि P1001, 1002, 1003, 1004, 5, 6, 7 तक आपको ये मल्टी स्पीड के लिए आप यूज कर सकते हैं इस पैरामीटर के अंदर में, ठीक है। लेकिन मैंने आपको इसका जो डिफॉल्ट सेटिंग रहता है, जैसे P1001 में 0 हर्ट्ज रहता है, P1002 में 5 हर्ट्ज रहता है, P1003 में आपको 15 हर्ट्ज रहता है। मतलब ऐसे एक डिफॉल्ट सेटिंग रहता है। आप चाहे तो इसको कम और ज्यादा फ्रीक्वेंसी सेट करके मल्टी स्पीड के लिए आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा पैरामीटर हम लोग चलते हैं P1058, इसके अंदर हम लोग जॉब फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हैं। इसके अंदर हम लोग 30 हर्ट्ज रखा चाहे तो आप लोग
दूसरा अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। चाहे तो आप जैसे मैंने आपको वायरिंग में बताया कि जॉब सिलेक्शन के लिए एक नॉर्मल हम लोग एक अलग सा स्पीड सेट करके मोटर को रन कर सकते हैं। तो इसके लिए पैरामीटर P1058 है, ठीक है। इसका जॉब फ्रीक्वेंसी राइट है, ठीक है। अभी जॉब फ्रीक्वेंसी लेफ्ट है P1059 मतलब P1059। इसके अंदर हमारा जॉब फ्रीक्वेंसी लेफ्ट है, मतलब हम जॉग के थ्रू चलाना चाहते हैं, जॉग स्पीड के थ्रू चलाना चाहते हैं तो आप लोग इसको इजीली चला सकते हैं। हमने इसको 30 रखा, इसको 50 रखा। चाहे तो आप लोग प्रोग्राम के थ्रू चेंज कर सकते हैं। आप इसको राइट में चलाना चाहते हैं, लेफ्ट में चलाना चाहते हैं, आप इसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और जो दूसरा जो हमारा पैरामीटर है P1060, इसके अंदर जॉग रैम अप टाइम है, ठीक है। इसका हम लोग 10 सेकंड सेट करके रखा है, आप कम और ज्यादा कर सकते हैं। जॉब रैम डाउन टाइम सेटिंग है। जॉग का जो हमने जॉग का फ्रीक्वेंसी सेट किया उसका अगर ये सेट नहीं करेंगे तो आप लोग आपका मोटर रैम डाउन और रैम अप के हिसाब से काम नहीं करेगा, वो डायरेक्ट स्पीड में चालू हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको ये टाइमिंग सेटिंग करना जरूरी है। जब भी आपका जॉब में अगर आप सिलेक्शन कर रहे हैं, जॉब सेटिंग कर रहे हैं, उसके थ्रू आप पीएफडी को रन करना चाहते हैं तो आपको टाइम भी सेट करना होगा, रैम अप डाउन और रैम डाउन टाइम सेट करना होगा। जब भी आपका बीएफडी आराम आराम से चालू होगा और आराम आराम से बंद होगा, ठीक है। नहीं तो डायरेक्टली स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी दूसरा पैरामीटर हम लोग चलते हैं P22 मतलब कि P2200। इसके अंदर हम लोग पीआईडी कंट्रोल इनेबल कर सकते हैं, इसको तो 0.0 सेट कर सकते हैं या अगर आप पीआईडी कंट्रोल के थ्रू आप बीएफडी को ऑपरेट करना चाहते हैं तो। दूसरा पैरामीटर हम लोग चलते हैं P2253। इसके अंदर पीआईडी सेट पॉइंट हम लोग सेट कर सकते हैं, ठीक है, 0.0 ये इनपुट है। नेक्स्ट पैरामीटर हम लोग चलते हैं। अभी हम लोग जो दूसरा पैरामीटर है P2257, इसके अंदर हम लोग रैम अप टाइम सेट कर सकते हैं, पीआईडी का सेट पॉइंट, ठीक है। इसके अंदर 1 सेकंड रहता है डिफॉल्ट, आप चाहे तो कम और ज्यादा करके सेट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा पैरामीटर हमारा P2258, ये रैम डाउन टाइम है, पीआईडी सेट पॉइंट, ठीक है। इसके अंदर पीआईडी सेट पॉइंट का रैम डाउन टाइम है, इसके अंदर 1 सेकंड रहता है डिफॉल्ट, चाहे तो आप कम और ज्यादा करके अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा पैरामीटर हम लोग चलते हैं P2254, ठीक है, मतलब 2254, ठीक है। इसके अंदर हमारा पीआईडी फीडबैक हम लोग सेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर पीआईडी फीडबैक सेट करने के लिए आपको 755.0 सेट करना होगा, ठीक है। फिर जब भी आपको फीडबैक वोल्टेज के थ्रू आपको मिलेगा, ठीक है। P2267, इसके अंदर हमारा मैक्सिमम वैल्यू पीआईडी फीडबैक सेट कर सकते हैं। पीआईडी फीडबैक मैक्सिमम हम लोग 100% में हम लोग सेट कर सकते हैं इजीली, ठीक है। आप चाहे तो कम और ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन 100% हम लोग मैक्सिमम सेट करते हैं, ठीक है, पीआईडी का फीडबैक। दूसरा पैरामीटर हम लोग चलते हैं P2268, ये हमारा मिनिमम वैल्यू पीआईडी फीडबैक है, मतलब पीआईडी का मिनिमम वैल्यू जो है हमारा 0.0% हम लोग सेट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में ये जो पीआईडी के ऊपर में आप लोग कमेंट करके बोलेंगे तो मैं इसके ऊपर पूरा डिटेल अच्छी तरह से वीडियो बना दूँ। जो बेसिक सेटिंग है पीआईडी का मैंने वो बता दिया हूँ, ठीक है। फिर भी आपको और भी डिटेल में चाहिए तो मुझे कमेंट करके बोलिए, मैं आपको उसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। दूसरा अभी हम लोग आगे चलते हैं। अगर इस पीएफडी को आप लोग रिसेट करना चाहते हैं, रिसेट क्यों करना चाहते हैं, मान लीजिए आपने कुछ पैरामीटर मिस्टेक कर दिया, कुछ गलती हो गया, या पुराना कुछ बीएफडी है आपको समझ में नहीं आ रहा है कैसे हम लोग सेटिंग करना चाहिए, पुराने क्या सेटिंग है क्या नहीं सेटिंग है, तो किसी भी बीएफडी को आपको प्रोग्राम करने से पहले उसको आप लोग रिसेट कर लेंगे तो आपका पूरा प्रोग्राम सेटिंग ईजी हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं। तो आप लोग किसी भी अगर आप पुराना बीएफडी है तो आप लोग उसको फर्स्ट रिसेट करके बाद में प्रोग्राम करने का, अगर नया बीएफडी है तो कोई इशू नहीं, रिसेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो रिसेट करने के लिए आपको कौन सा पैरामीटर में जाना पड़ा, P0010 में जाएंगे, 30 सेट करेंगे तो आपको फैक्ट्री रिसेट कर सकते हैं, ठीक है। 30 के अंदर P0010 में 30 सेट करेंगे तो फैक्ट्री डिफॉल्ट के हिसाब से रिसेट हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद में हम लोग P0970 में 0 सेट कर लेंगे डिसेबल मोड में, ठीक है। उसके बाद में अगर इसके अंदर 1 सेट करेंगे तो पैरामीटर रिसेट हो जाएगा, मतलब ओनली जो पैरामीटर आपने सेट किया वो रिसेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में P0010 में हम लोग 0 सेट कर लेंगे, फिर रेडी मोड में बीएफडी आपका रेडी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हम लोग दूसरा पैरामीटर में चलते हैं P08
840, ठीक है। इसके अंदर हम लोग 722.0 सेट करें। हमारा एनालॉग इनपुट का है, जो कि टर्मिनल हम लोग यूज करें DI1, ठीक है, ऑन ऑफ, ठीक है। दूसरा हम लोग आगे चल जाते हैं। ये पूरा पैरामीटर सेट करने के बाद में जो जितने भी हमने प्रोग्राम किए हैं, वो पूरा प्रोग्राम करने के बाद में लास्ट में आपको ये काम करना होगा। अगर आप ये पूरा पैरामीटर सेट कर दिए, अगर आपने ये काम नहीं किया तो पूरा पैरामीटर सेटिंग किया हुआ आपका वेस्ट हो जाएगा, मतलब बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो पैरामीटर है P3900, इसके अंदर हम लोग 1 सेट करके इंड ऑफ कमीशनिंग कर देंगे। मतलब हमारा जो भी पैरामीटर हमने सेट किया पूरा सेव हो जाएगा और हमारा कमीशनिंग मोड कंप्लीट, कमीशनिंग हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका। अभी मैं टेस्टिंग करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। मतलब जो भी पैरामीटर हमने सेट किया वो पूरा सेट कर दिया हूँ। अभी हमको दूसरा कुछ सेट नहीं करना, अभी हमको इंड कर लेना है। तो इंड करने के लिए आपको P3900 के अंदर 1 सेट कर लेंगे लास्ट में, फिर आपका पूरा पैरामीटर सेट हो जाएगा। अभी हम उसके बाद में हम लोग डायरेक्ट मोटर को रन कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये पूरा वीडियो देखने के बाद में हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दे। हमारे चैनल पे नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलो फिर अभी हम डायरेक्ट चलते हैं BFD को सेटिंग करने के लिए, कि BFD को डायरेक्ट सेट करके इसको कीपैड के थ्रू हम लोग सेट कर लेते हैं। सेट करके फिर हम लोग मोटर को रन करके देखते हैं, ठीक है। वीडियो में बने रहे प्लीज, वीडियो स्किप करके नहीं देखे प्लीज। तो जैसे हम आपको पैरामीटर लिस्ट बताए, वायरिंग बताए, उसी हिसाब से हमने वायरिंग भी करके अभी पैरामीटर लिस्ट हम जल्दी सेट करके फिर मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ कि मोटर को कैसे हम लोग ऑपरेट करते हैं, कीपैड के थ्रू ऑपरेट कैसे करते हैं। फर्स्ट हम इंटर का बटन दबाएंगे, इंटर का बटन P003 आ रहा है, इसके अंदर हम लोग 1 सेट कर लेंगे, ठीक है। हम लोग 1 सेट करेंगे तो स्टैंड मोड में। उसके बाद में हम लोग अप की दबाते हुए 10 में जाएंगे। 10 में हम लोग इसको 30 सेट करके फर्स्ट हम लोग रिसेट कर लेंगे, क्योंकि हमारा पुराना BFD है तो हम लोग रिसेट करेंगे तो ये पूरा जो पुराना डाटा है वो चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हम लोग 00 में आ गया। उसके बाद में हम लोग फिर दोबारा से सेट कर लेंगे, ठीक है। P00 10 में हम लोग 1 सेट करेंगे। 1 सेट करेंगे तो हम लोग कमीशनिंग मोड में चले जाएंगे, ठीक है। मतलब हम लोग पूरा पैरामीटर सेट कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। इसके लिए हम लोग P00 10 में 1 सेट करेंगे। उसके बाद P100 में 0 सेट कर लेंगे। P304 में हम लोग मोटर का वोल्टेज सेट कर लेंगे। P05 में हम लोग मोटर का एम्पियर सेट कर लेंगे। आप मोटर का नेम प्लेट पे चेक करके आप लोग जैसे जैसे मैंने पैरामीटर लिस्ट बताया ऐसे सेट कर सकते हैं। उसके बाद में हम लोग P07 में हम लोग मोटर का किलोवाट सेट कर सकते हैं। P08 में, P010 में हमारा फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हैं। ये हमारा RPM सेट कर सकते हैं, ठीक है। P7 एंड सोर्स ऑफ कमांड सेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम लोग BFD को किसके थ्रू चलाना चाहते हैं, जैसे हम कीपैड के थ्रू चलाना है तो कीपैड के थ्रू चलाना है तो हमको इसके अंदर हम लोग 1 सेट कर लेंगे, ठीक है। तो हमने 1 सेट कर दिया क्योंकि हमको कीपैड के थ्रू स्टार्ट स्टॉप करना है, तो मैं आपको कीपैड के थ्रू दिखा दूंगा, ठीक है। अब इसके अंदर 1000 में हमारा सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी सिलेक्शन है, ठीक है। इसके अंदर हम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 50 हमने सेट कर दिया। उसके बाद में हमारा एक्सेलेरेशन टाइम है, इसके अंदर हम लोग एक्सेलेरेशन टाइम कम और ज्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। और ये हमारा डी एक्सेलेरेशन टाइम है, इसको भी हम लोग कम और ज्यादा कर सकते हैं। इसके अंदर हमारा पूरा सेटिंग होने के बाद में लास्ट में हम लोग 3900 में हम लोग 1 सेट कर लेंगे। जब ये हमारा जो भी पैरामीटर हमने सेट करके रखा है वो अच्छी तरह से सेव हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि पूरा पैरामीटर सेट करने के बाद में हम इसको 1 सेट करके ओके कर देंगे, पूरा पैरामीटर सेव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हम लोग जैसे मैंने आपको पैरामीटर लिस्ट में बताया उसी हिसाब से हमने पूरा पैरामीटर अच्छी तरह से जल्दी सेट कर लिया है। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है इसलिए मैंने जल्दी सेट कर लिया, थोड़ा स्पीड में सेट कर लिया। आप भी जैसा हमने पैरामीटर लिस्ट बताया उसी हिसाब से आपको जो फंक्शन चाहिए उसी हिसाब से आप पैरामीटर लिस्ट के हिसाब से पूरा सेटिंग कर लेंगे। फिर आपका BFD के थ्रू मोटर अच्छी तरह से वर्क करेगा, ठीक है। आपको मन में कुछ भी डाउट नहीं बचेगा, ठीक है। इसे अभी मैं डायरेक्ट आपको मोटर कनेक्ट करके BFD के थ्रू ऑन करके दिखाता हूँ कि BFD के थ्रू मोटर कैसे ऑन होता है, ठीक है। वीडियो में बने रहे प्लीज। पूरा वीडियो देखने के बाद में हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। अभी से चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलते रहे। अभी मैं मोटर का कनेक्ट करके आपको चालू करके दिखाता हूँ लाइव, ठीक है। वीडियो में बने रहे। तो BFD को स्टार्ट कर देंगे, कीपैड से स्टार्ट कर दिया मैंने, देख सकते हैं। अभी 5 हर्ट्ज में हमने सेट कर रखा है। अभी इसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं इजीली, देख सकते हैं। मोटर हमारा रन हो चुका है, इजीली रन हो। अभी मैं इसको अप डाउन करके देख सकते हैं। मोटर का फ्रीक्वेंसी हमने 50 हर्ट्ज डाल दिया, मोटर फुल स्पीड में चल रहा है। अभी हम चाहे तो इसको कीपैड के थ्रू अप डाउन करके इसका स्पीड कम जाता है। मोटर देख सकते हैं इजीली रन हो चुका है। अभी मैंने स्टॉप को बटन दबा दिया, स्टॉप हो चुका है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट 50 हर्ट्ज में डायरेक्ट चलना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। देख सकते हैं इजीली हम लोग इसको कीपैड के थ्रू अप डाउन करके इसका फ्रीक्वेंसी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं इजीली, ठीक है। ऐसे हम लोग इसका पूरा कीपैड के थ्रू ऑपरेट करते हैं। और ऑटो मोड में करना चाहते हैं तो ऑटो मोड में इजीली कर सकते हैं, ठीक है।
लेकिन आपको वायरिंग और प्रोग्राम के हिसाब से सेट करना होगा। जब ये हमने आपको कीपैड के थ्रू दिखा दिया आपको। ये पूरा वीडियो देखने के बाद में अगर हमारा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। आपके मन में कुछ भी सवाल रह गया हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलते रहे। चलो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू।